दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। क्या पिच देखने को मिला है आज, बड़ा जबरदस्त पिच, लाइवली पिच। ऐसी पिचों की बात होती है डोमेस्टिक के अंदर भी। ये पिचेस मिसिंग थे पाकिस्तान के अंदर से। आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल पिच। फर्स्ट ऑफ ऑल गलती की, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के पहले जो बैटिंग करने गया है वहां पे ही गलती कर दी। और सरप्राइजिंगली जो टीम इस पिच पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दफा फिर उतारी है, कुछ समझ नहीं आई है यार, इतने स्पिनर्स इस पिच पे। दूसरी तरफ से अगर आप पेशावर जल्मी देखेंगे तो एक ही स्पिनर था साइम अयूब की शक्ल में, उनको भी बॉलिंग नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद की तरफ से आगा भी हमें देखने को मिल रहे थे, शादाब भी और दीगर स्पिनर भी हमें देखने को मिले हैं। तो कुछ समझ नहीं आया इस्लामाबाद ने किया क्या। फिर जब टॉस जीत के गलत फैसला किया, पहले बैटिंग की, हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है चेस बड़ा जबरदस्त करता आ रहा है थ्रू आउट। तो यही चीजें फिर इनके आगे सामने आएंगी। अभी ये नंबर 1 पे जो है, ये नंबर 1 पे कंफर्म नहीं है। इसी तरह की अगर क्रिकेट खेलते जाएंगे, कंप्लेसेंट होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते ही जाएंगे। दूसरी तरफ और एक जो बड़ी गलती इनके बल्लेबाजों की तरफ से हो रही थी, किसी ने अपने आप को अप्लाई नहीं किया। यार ये पिच है जहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस है लेकिन लेटरल मूवमेंट नहीं है। वहां पे आप हॉरिजॉन्टल बैट से पुल शॉट परहेज करते हैं, कट शॉट की तरफ ज्यादा जाते हैं और अपने एरिया में जो बॉल आता है वो लगता है और जाता है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही थोड़ा सा स्पाइस आ जाए या कोई भी बॉलर तेज बॉलिंग कर रहा हो, पाकिस्तानी बल्लेबाजों के जो है ना ड्रेसिंग रूम के अंदर भी टांगे कांपने अक्सर लग जाती हैं। और आज यही देखने को मिला एक दफा फिर, किसी ने अपने आप को अप्लाई नहीं किया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, मां सिवाय साहिबजादा फरहान जो फाइट करते हुए नजर आए, जिन्होंने 35 किया, बॉल टू बॉल किया लेकिन एटलीस्ट फाइट शो की। दूसरी एक और जो गलती हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, यार आप लोग थोड़ा इंतजार तो करते हैं, उनके पास एक बॉलर शॉट खेलते हैं, साइम अयूब, हुसैन तलत। जब तक इन्होंने यहाँ पे वो उसको साइम अयूब और हुसैन तलत को यूटिलाइज करना था, आप लोग तो सारे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। चले ऊपर से जिस तरह इंग्लैंड करता रहे, हम बार बार बोलते हैं कि 10 में से 2 मैच इस तरह के होते हैं जब आप अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर से 4 जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर जब 4 जल्दी आउट होते थे तो मोइन अली और दीगर बल्लेबाज जो होते थे वो फिर कंसोलिडेट करते थे, मैच को छोटा करते हैं और लंबा लेके जाते हैं, ताकि एंड में आपके पास कोई 2 3 4 विकेटें हाथ में पड़ी हो और आखिरी 3 ओवरों में आप जो है ना 50 स्कोर करने की तरफ जाएं। वो भी आपने नहीं किया, एक के बाद एक आप आ रहे हैं और मारी जा रहे हैं। कप्तान, फिर अगर वो बैट्समैन अपने आप को कहते हैं तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम था, या शादाब को खड़ा होना था। वो भी उसी तरह की शॉट मार के जो है ना खड़ी करके चले गए, ऐसा फायदा ही कोई नहीं है। आप उनके बॉलर जो पार्ट टाइम है उसका तो इंतजार करें, साइम या हुसैन तलत का, उसको 60 70 करने जाएं और उस पर अगर 60 70 करने जाते हुए 2 3 विकेटें भी 2 को ले जाए वो तो इट्स ओके। लेकिन आप अपने चीजें पर्पस निकाल लेते हैं उसके अंदर से, लेकिन बिल्कुल प्लानिंग नजर नहीं आई है। और दूसरी तरफ पेशावर जल्मी की जो बॉलिंग थी, रेड हॉट फॉर्म के अंदर नजर आई है, स्पेशली अलजारी जोसेफ का अगर आप स्पेल देखें, एक बॉल उन्होंने 149 पे भी किया और वही बॉल हमारा वूहू मोमेंट ऑफ द डे भी था। और आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है नीचे कमेंट में बताइए। एक जबरदस्त स्पेल देखा जिसमें बाउंस थी, जिसमें पेस था, जिसमें स्विंग थी, लेकिन लेटरल मूवमेंट नहीं थी। एक बड़ा जबरदस्त पिच के ऊपर बड़ा जबरदस्त उन्होंने स्पेल किया, उनका साथ दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने जिस तरह के शॉट मारे हैं। लेकिन मजा आया उनको देख के, मजा आ रहा था वुड को देख के। टैपा ने आके जो है, मेयर ने आके अटैक करना जहां, वुड को जो है अटैक किया, 2 को बाउंड्रियां ली लेकिन वो लंबा नहीं जा सके, जिसकी बदौलत उनकी विकेट गिरी और फिर विकेट पे विकेट ही गिरती गई। और जब विकेट पे विकेट गिरती जाएगी और कोई एक बल्लेबाज भी, 4 बल्लेबाज जब आउट हो गए थे, लंबा लेके नहीं जाएगा तो फिर कुछ इसी तरह का ही होना था। फिर आप देखिए कि मोहम्मद अली जो कि पहले मुल्तान सुल्तान में थे और जैसे ही मुल्तान सुल्तान ने उनको रिलीज किया, मुल्तान सुल्तान बॉटम पे आकर खड़ा हुआ और इस दफा जो है वो यहाँ पे खेले। पेशावर जल्मी की तरफ से भी उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तान से उनको अपॉर्चुनिटीज मिली और वहां कोई इतना वो इम्प्रेस करने में नाकाम हुए। लेकिन ये पेज जिस पे गैस मौजूद थी वहां पे उन्होंने आके एक अच्छा स्पेल किया और अच्छी बॉलिंग की, जबरदस्त बॉलिंग की। पहले ओवरों में 15 हुआ लेकिन उसके बाद जो कमबैक उनके 3 ओवर थे, बड़ा जबरदस्त उन्होंने बॉल किया, इंप्रेस किया है अपनी बॉलिंग से। आज होपफुली वो पेशावर के लिए इसी तरह ही करते रहेंगे। और पेशावर जल्मी अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। पेशावर जल्मी के लिए अपने एटलीस्ट 4 मैच जीतना जरूरी था, जिसमें से वो आज का जीत गए, अगले 3 भी जीतना जरूरी है। अब बाकी टीमों पे भी डिपेंड करेगा कि मुल्तान सुल्तान किसी और को सरप्राइज करने में, अगर क्वेटा को वो हरा देते हैं, जिससे भी उसके साथ मैच रह गए मुल्तान के, वो हराता है तो पेशावर जल्मी के और रास्ता बनता ही जाएगा, जो कि बड़ी मुश्किलात पैदा कर देगा किसी और एक टीम के लिए। तो पेशावर जल्मी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी, एक हॉरिबल स्टार्ट के बाद जो उन्होंने लिया, वो बहुत जरूरी थी। और जो फिर ओवन, देखिए हम बात करते रहे ओवन की,
आज आपने उसको ओपन कराई है, उसने पहले ही बॉल पे जो है ना मेयर को छिक्का मारा है। यही तो बात है, यही तो इंटेंट है। यही आप लोग का कोई प्लेयर खेल रहा होता तो उन्होंने क्या करना था जी, विकेट वो पहले से, क्योंकि पिछली टीम जो है आउट हुई हुई थी, स्पाइस था पिच पे, उनको तो कुशन मिल जाना था। उन्होंने ठक 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 ठक, और दूसरे आते हैं, वो टैग करने जाते हैं, आउट इंसान होता है। लेकिन आप उनका इंटेंट तो देखें, इरादा तो देखें। आप देखें किस माइंडसेट के साथ दुनिया के प्लेयर आ रहे हैं। और आपके जो सीनियर प्लेयर हैं वो आज भी ठीक है, दूसरी बॉल पे वो आउट हो गए, कोई मसला नहीं है। जब इंसान मारने जाता है, इंटेंट शो करता है, आउट भी होता है। लेकिन उन्होंने आते ही पहली बॉल पे छिक्का मारा, अपना इरादा जाहिर किया। उसके बाद अब बाबर आजम आए, बाबर आजम आके अपनी चीजें करते, लेकिन ये थी एक डिफरेंस जो देखने को मिला। ओवन नीचे मेरे ख्याल से जाया ही हो रहे थे, वो बिल्कुल जाया हो रहे थे। और जो है ना, उन्होंने हॉरिजॉन्टल बैट खेले, उन्होंने भी वही शॉट खेला जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर खेलने जा रहे थे। तो यहाँ पे इस पिच के अंदर जो है ये वाला शॉट नहीं लग रहा है। आपने अपने आप को रूम देके या इधर या सामने खेलना है, बुरे बॉल का इंतजार करना है। लेकिन दोनों टीमों की तरफ से अर्ली हमें थोड़ा देखने को मिला कि मसले आए हैं। तो यही एक बात है, पेशावर जल्मी के लिए बड़ा खुशाइंद है कि उनकी बॉलिंग, एक चीज पेशावर जल्मी थोड़ा मिस किया है। देखिए, अली रजा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और सुनने में आ रहा है कि उनका नाम भी पाकिस्तान टीम के लिए बजने लग गया है। अब इन हालातों के अंदर जब आप उसको ड्रॉप कर देंगे तो कैसे चलेगा? कौन मतलब उनको फिर खिलाएगा? क्या वो लोग अपना टाइम भूल गए हैं जब ये टीम के अंदर आए थे, जो आज टीम के कप्तान हैं या बड़े सीनियर प्लेयर हैं, जब वो टीम के अंदर आए थे तो उनको किस तरह 19वें ओवर में भी वो सिंगल लेते थे, किस तरह सपोर्ट मिलती थी। तो अब इस तरह वो सपोर्ट कर रहे हैं कि एक बुरा गेम चला जाता है किसी भी प्लेयर का, उसके बाद अब उसको बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं। वो लड़का 136 पे बॉल करता है, वो लड़का तेज बॉलिंग करता है, लेकिन आपने एक मैच उसका थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो जो है आपने ये कर दिया। सो ये थोड़ी चीजें थी जो देखनी है। दूसरी तरफ से बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है ना, आई थिंक एक बड़ा परफेक्ट मैच था पेशावर जल्मी के लिए, जो कि बहुत जबरदस्त खेला है, जिसकी बॉलिंग स्पेशली, चेस पे तो टोटल थोड़ा ही था, लेकिन जिसकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। आज ओवरऑल मैच का मजा आया देखने में। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरी तरफ बिल्कुल ऑफ नजर आया। पिछले मैच के अंदर भी रस्टी लग रहे थे, पिछले मैच के अंदर भी लग रहा था कि चीजों को कंप्लेसेंट ले रहे हैं, जबरदस्ती की चेंजेस कर रहे हैं, जो चेंजेस रिक्वायर्ड भी नहीं है वो कर रहे हैं। जिस तरह जेसन होल्डर का एक बुरा मैच गया तो उनको आज निकाल दिया गया है। आज जेसन होल्डर प्लेइंग 11 में नहीं थे, गौस प्लेइंग 11 में नहीं थे। आज मुनरो वापस आए, फिर टैपा आया, तो कुछ इसी तरह का सिस्टम है। होपफुली इस्लामाबाद यूनाइटेड ये जो स्टार्ट मिला है उनको जबरदस्त, उसको अब यूं जाया नहीं होने देंगे। और कोई फायदा नहीं होगा ऐसे स्टार्ट का अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉप पे या पहली 2 पोजीशन पे फिनिश ना किया। देखते हैं वो करते हैं कि नहीं। लेकिन पेशावर जल्मी के लिए एक जबरदस्त मैच, राहें हमवार होती हुई नजर आई है, लेकिन अभी बहुत मुश्किलात हैं। 3 मैच और जीतने हैं, फिर दूसरों का भी इंतजार करना है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। You guys can also win exciting prizes by Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me, just like this. और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सिर्फ करना यह है कि मेरी YouTube वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा कॉन्टेस्ट का। सिर्फ आपने उस पर क्लिक करना है, पार्टिसिपेट करना है और बताना है अपनी प्रेडिक्शन के बारे में। और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूजर नहीं है तो अभी माय टेलीनॉर ऐप डाउनलोड करके आप इसको एज अ गेस्ट भी इंजॉय कर सकते हैं और जीत सकते हैं ढेरों इनामात ओनली बाय टेलीनॉर। All the best. Want to know my prediction for tomorrow's match? You can find it out exclusively on my Telenor app tomorrow.